स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल इन्फो अकेडमी पर। इस वीडियो के माध्यम से हम आज आपको बताएंगे कि जो जॉब का एक नया नोटिफिकेशन है जो कि 155 बेस हॉस्पिटल तेजपुर असम द्वारा जारी किया गया है। ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर बेस हॉस्पिटल यानी ये मिलिट्री का एक हॉस्पिटल है और इस हॉस्पिटल में लगभग 54 यानी 54 पदों के लिए एडवर्टाइजमेंट जारी की गई है। इन 54 पदों में अलग अलग श्रेणी के अलग अलग प्रकार के 54 पद जारी किए गए हैं और इन 54 पदों के लिए आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं वो इस वीडियो के माध्यम से आप जान पाएंगे। और इस वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखें। वीडियो को साथ साथ देखने के साथ आप इसको शेयर ज़रूर करें ताकि अन्य लाभार्थी हैं जो वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें। और इस वीडियो को आप शेयर करने के साथ साथ लाइक ज़रूर करें। इस प्रकार के जो जॉब के नए नोटिफिकेशन हैं हम भी अपनी वीडियो के माध्यम से हमेशा आपके सामने लेकर आते रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। और इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताते हैं कि इसमें कौन कौन से पद किस श्रेणी के कितने पद जारी किए गए हैं, जो कि आपकी वीडियो स्क्रीन पर अब दिखाई पड़ रहा होगा। सबसे पहले हम बात करें स्टेनो ग्रेड 2 की। इसके लिए कुल 2 पद विज्ञापित किए गए हैं। इन 2 पदों में एक जनरल श्रेणी का है और एक ओबीसी श्रेणी के लिए है। स्टेनो के लिए जो पे लेवल रहेगा वो पे लेवल 4 रहेगा, यानी आपकी इनिशियल जो बेसिक पे रहेगी वो 25,500 इनिशियल बेसिक पे रहेगी। और इसके साथ साथ आपको जो अदर यूजुअल अलाउंसेस हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज़ को हैं वो आपको मिलेंगे। तो अब बात करें इसके जो क्वालिफिकेशन के हिसाब से स्टेनो के लिए आपको 12th पास होना आपका बहुत ज़रूरी है। और उसके साथ साथ आपका जो स्किल टेस्ट होगा यानी डिक्टेशन आपकी 10 मिनट्स में आपकी डिक्टेशन का जो टेस्ट होगा वो 80 वर्ड पर मिनट के हिसाब से आपको शॉर्ट हैंड यानी स्टेनो का टेस्ट देना पड़ेगा। और जो ट्रांसक्रिप्शंस की जो स्पीड रहेगी वो आपकी 50 मिनट फॉर इंग्लिश और 65 मिनट फॉर हिंदी ऑन कंप्यूटर रहेगी। और इस पद के लिए केवल मेल और फीमेल दोनों ही अप्लाई कर पाएंगे। अब बात करें जो कि बी नंबर पर आपको दिखाई पड़ रहा होगा वार्ड सहायिका। ये वार्ड सहायिका के कुल 17 पद इसमें विज्ञापित किए गए हैं। और इन 17 पदों में जनरल श्रेणी के 9 पद हैं, एससी श्रेणी के लिए 2 पद हैं, एसटी श्रेणी के लिए 1 पद है और ओबीसी श्रेणी के लिए 5 पद विज्ञापित किए गए हैं। कुल 17 पद वार्ड सहायिका के विज्ञापित किए गए हैं। जो इनका पे लेवल रहने वाला है वो 1800 आपकी इनिशियल बेसिक पे रहेगी, यानी कि पे लेवल 1 में आपकी अपॉइंटमेंट होगी। और इसके लिए जो क्वालिफिकेशन है आपकी वो मैट्रिकुलेशन और इक्विवेलेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज सेंट्रल और स्टेट बोर्ड से आपको 10वीं की परीक्षा आपने पास कर रखी होनी चाहिए। और जो डिज़ायरेबल आपकी जो क्वालिफिकेशन है या डिज़ायरेबल होती क्वालिफिकेशन वो क्वालिफिकेशन होती है, यदि आपके पास है तो और अच्छा हो जाएगा। तो आपका एक्सपीरियंस एज अ दाई इन अ फैमिली विंग ऑफ सिविल हॉस्पिटल और 3 ईयर एक्सपीरियंस इन ट्रेड दाई इन अ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। यदि आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो भी आप मैट्रिकुलेट हैं और फीमेल कैंडिडेट हैं तभी आप इस पद के लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि ये केवल वार्ड सहायिका का जो पद है वो केवल फीमेल कैंडिडेट ही अप्लाई कर पाएंगे। ये फीमेल कैंडिडेट्स के लिए बहुत ही सुनहरा अवसर है, क्योंकि केवल ये फीमेल के लिए ही 17 पद विज्ञापित किए गए हैं। इसके बाद बात करें ग्रुप जो सी पॉइंट पर आपको चौकीदार की एक वैकेंसी एडवर्टाइजमेंट कर रखी है। और ये पे लेवल 1 में 1800 ग्रेड पे के साथ विज्ञापित की गई है। इसके लिए क्वालिफिकेशन भी मैट्रिक आपको पास कर रखी होनी चाहिए और अपनी ड्यूटी और अपनी ट्रेड में 1 साल का यानी कि चौकीदार का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। यदि आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो भी आप इस पद के लिए अप्लाई कर सकते हैं और केवल मेल कैंडिडेट ही चौकीदार के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद बात करें जो डी पॉइंट पर आपको दिखाई पड़ रही होगी पोस्ट सफाई वाला के लिए केवल 5 पद विज्ञापित किए गए हैं। इन 5 पदों में 3 जनरल श्रेणी के हैं और जो 1 पद है वो एससी श्रेणी का है और 1 पद ओबीसी श्रेणी का है। कुल मिलाकर 5 पद सफाई वाला के विज्ञापित किए गए हैं। ये और जो इसका पे स्केल रहेगा पे लेवल 1 में इसके 1800 इनिशियल बेसिक पे रहेगी और मैट्रिकुलेशन इसकी क्वालिफिकेशन रहने वाली है सफाई वाला के लिए। और आपको 1 वर्ष का अनुभव होना चाहिए आपकी ट्रेड यानी सफाई वाला में। यदि आपका एक्सपीरियंस नहीं है तो भी आप इस पद के लिए अप्लाई कर सकते हैं और सफाई वाला के पद के लिए केवल मेल कैंडिडेट ही अप्लाई कर पाएंगे। इसके बाद बात करें ई पॉइंट पर बार्बर की 2 वैकेंसी एडवर्टाइज की गई हैं, जो कि जनरल श्रेणी की है एक ओबीसी श्रेणी की है। कुल 2 वैकेंसीज़ के लिए इनके लिए पे लेवल जो है 1 रहेगा और 1800 आपकी इनिशियल बेसिक पे रहेगी और मैट्रिकुलेशन आपकी क्वालिफिकेशन रहेगी और आपका
प्रोफिशेंसी इन बार्बर ट्रेड, यानी आपको बार्बर का काम आना चाहिए, तब आप इस पद के लिए अप्लाई कर पाएंगे। केवल मेल कैंडिडेट ही बार्बर के लिए अप्लाई कर पाएंगे। अब बात करते हैं वाशरमैन की, जो एफ पॉइंट पर आपको दिखाई पड़ रहा होगा। बार्बर के लिए नीचे जो वाशरमैन है यानी धोबी के 5 पद विज्ञापित किए गए हैं। इन 5 पदों में 2 जनरल श्रेणी के हैं, 2 ओबीसी श्रेणी के लिए हैं और 1 एक्स सर्विसमैन के लिए विज्ञापित किया गया है। कुल मिलाकर 5 पद विज्ञापित किए गए हैं। इन 5 पदों के लिए जो क्वालिफिकेशन है वो मैट्रिकुलेशन होनी चाहिए और मस्ट बी वाश मिलिट्री सिविल क्लॉथ थ्रोली वेल, यानी कि आपको अच्छे से मिलिट्री के और जो सिविल क्लॉथ हैं वो आपको धोने की जो आपका अनुभव होना चाहिए, तब आप इन पदों के लिए अप्लाई कर पाएंगे और केवल मेल कैंडिडेट ही इस पद के लिए अप्लाई कर पाएंगे। अब बात करें जी पॉइंट पर, आपको सफाई वाली की 6 वैकेंसी आपको एडवर्टाइजमेंट की गई हैं और इन 6 वैकेंसी में केवल 4 पद जनरल श्रेणी के लिए हैं और 2 ओबीसी के लिए आरक्षित हैं। आप का जो पे लेवल रहेगा सफाई वाले का पे लेवल 1 यानी कि इनिशियल बेसिक पे जो 18,000 रुपये रहेगी और जो मैट्रिकुलेशन इसकी क्वालिफिकेशन रहेगी, जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है, ये ज़रूरी योग्यता रहेगी और अपने काम में 1 साल का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए, यानी सफाई वाले का आपका 1 साल का एक्सपीरियंस होना हो तो बहुत अच्छा रहेगा। यदि आपका एक्सपीरियंस नहीं है तब भी आप अप्लाई कर पाएंगे। सफाई वाली के जो 6 पद हैं, इन 6 पदों के लिए केवल फीमेल कैंडिडेट ही अप्लाई कर पाएंगे, ये ध्यान रहे। इसके लिए आप मेल कैंडिडेट अप्लाई नहीं कर पाएंगे, ये केवल और केवल फीमेल के लिए है। तो ये फीमेल कैंडिडेट्स के लिए एक सुनहरा अवसर है। सफाई वाली और वार्ड सहायिका का 2 पद ये फीमेल के लिए ही आरक्षित हैं। इसके बाद बात करें एच पर, टेलर के 2 पद एडवर्टाइज किए गए हैं। ये टेलर के 2 पद अनारक्षित यानी यूआर श्रेणी के लिए अप्लाई जो कैंडिडेट हैं वो अप्लाई कर पाएंगे और इसके लिए जो पे लेवल है वो भी 1 रहेगा और मैट्रिकुलेशन इसकी क्वालिफिकेशन रहेगी। केवल मेल कैंडिडेट ही अप्लाई कर पाएंगे। इसके बाद ई पॉइंट पर आपको ट्रेडमैन के 3 पद विज्ञापित किए गए हैं। ट्रेडमैन मेट यानी कि मजदूर के 3 पद हैं। इन 3 पदों में 2 जनरल श्रेणी का है और 1 ओबीसी श्रेणी के लिए आरक्षित है। इसके लिए जो पे लेवल 1 रहेगा और इनिशियल बेसिक पे आपको 18,000 रुपये रहेगी और इसकी जो क्वालिफिकेशन है वो मैट्रिकुलेशन रहेगी और इसके लिए केवल मेल कैंडिडेट ही अप्लाई कर पाएंगे। इसके बाद जे पॉइंट पर माली के केवल 7 पद विज्ञापित किए गए हैं। इन 7 पदों में 4 जनरल श्रेणी के लिए हैं, 1 एससी के लिए है, 1 ओबीसी के लिए है और 1 पद जो है एक्स सर्विसमैन के लिए रिजर्व रखा गया है। और इस रिजर्व श्रेणी के अनुसार कुल जो माली के हैं कुल 7 पद विज्ञापित किए गए हैं और पे लेवल 1 रहेगा और आपको ड्यूटी जो इसकी जो डिज़ायरेबल जो क्वालिफिकेशन है वो आपको 1 साल का अनुभव आपका होना चाहिए और मेल कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे। के पॉइंट पर कारपेंटर का 1 पद विज्ञापित है और 1 पद के लिए जो क्वालिफिकेशन है वो मैट्रिक रहेगी और 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए और मेल कैंडिडेट ही इस पद के लिए अप्लाई कर पाएंगे। पेंटर की बात करें जो कि आई पॉइंट पर है, 1 वैकेंसी ही एडवर्टाइज हुई है और 1 वैकेंसी जनरल श्रेणी के लिए है। इसके लिए पे लेवल 2 रहेगा, यानी आपकी इनिशियल जो बेसिक पे रहेगी 19,900 रहेगी और आपके काम में पेंटर के काम में आपको 1 साल का अनुभव होना चाहिए और केवल मेल कैंडिडेट ही अप्लाई कर पाएंगे। अब बात करें एम पॉइंट पर, कुक की 2 वैकेंसीज एडवर्टाइज की गई हैं। इन 2 पदों में जनरल श्रेणी का 1 है, ओबीसी श्रेणी के लिए 1 है और इसके लिए जो पे लेवल की बात करें यहाँ पे लेवल 2 रहेगा, यानी आपकी इनिशियल जो बेसिक पे रहेगी 19,900 रहेगी और आपको 1 साल का आपका जो इंडियन कुकिंग है और आपकी ट्रेड में आपको प्रोफिशेंसी यानी कि निपुणता होनी चाहिए और मेल कैंडिडेट ही अप्लाई करेंगे। और अब सबसे जो महत्वपूर्ण बात है जो आपकी वीडियो स्क्रीन पर पॉइंट नंबर 2 में दिखाई पड़ रही है, एज रिलैक्सेशन की एज बार क्या रहेगी। जो जनरल श्रेणी के कैंडिडेट हैं वो 18 से 25 साल के बीच के जो जनरल श्रेणी के कैंडिडेट हैं वो अप्लाई कर पाएंगे और जो पद ओबीसी श्रेणी के लिए आरक्षित हैं वो 18 वर्ष से लेकर 28 वर्ष के बीच के कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे। एससी एसटी के पद के लिए आप 18 वर्ष से लेकर 30 वर्ष के बीच के कैंडिडेट ही अप्लाई कर पाएंगे। फिजिकली जो हैंडीकैप्ड हैं, ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप्ड हैं, उनको 10 साल की एज रिलैक्सेशन, अपर एज लिमिट में आपको 10 साल की एज रिलैक्सेशन मिलेगी। एक्स सर्विसमैन को अपर जो एज लिमिट है वो रिलैक्स बाय लेंथ ऑफ मिलिट्री सर्विस इंक्रीज बाय 3 ईयर, यानी कि आपकी जो एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट हैं वो यदि इन पदों के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो जो वो मिलिट्री में सेवा करके आए हैं वो सेवा उसकी आयु में से निकालकर जो
एज बचेगी उसमें 3 साल जोड़ने के बाद आप जो ये नॉर्मल एज लिमिट है इसके बीच में आपका होना चाहिए। अब बात करें पॉइंट नंबर 3 पर, आपको अप्लाई कैसे करना है। पॉइंट नंबर 3 पर यह बताया गया है कि जो एलिजिबल कैंडिडेट हैं वो अपने बायोडाटा पर जो साइन और अटेस्टेड फोटोकॉपी ऑफ जो आपके एजुकेशनल सर्टिफिकेट हैं 2 कलर, पासपोर्ट साइज और सेल्फ एड्रेस एनवेल्प लगाकर, जिस पर 25 रुपये की टिकट लगी हो वो लगाकर, और जो बाहरी लिफाफा है उसके ऊपर एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ माली, स्टेनो, वार्ड सहायिका, सफाई वाली, ट्रीमेट आदि आप लिखकर कमांडेंट 155 बेस हॉस्पिटल, पिन जो है 784001 तेजपुर असम को आप जो इसकी लास्ट डेट है वो लास्ट डेट से पहले पहले आप इसको भेज सकते हैं। और बात करें यहाँ लास्ट डेट की, लास्ट डेट इसकी जो है वो हम आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम आपको इसकी लास्ट डेट वहाँ दे देंगे, वहाँ से आप इसको चेक कर सकते हैं और वीडियो को लाइक कर सकते हैं। आपको फिर भी हम आपको बता दें जो डेट ऑफ पब्लिशिंग है, यानी जिस दिन ये एडवर्टाइजमेंट जारी हुई है उस दिन से लेकर 21 दिन के भीतर आप इन पदों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यदि आप अपने जो एप्लीकेशन है उस एप्लीकेशन के साथ 2 अपने जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है उनको अटैच करवा के या 2 कलर पासपोर्ट साइज फ़ोटो नहीं लगाएंगे या सेल्फ एड्रेस्ड एनवेल्प नहीं लगाएंगे तो आपका सीधे सीधे आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अब बात करें तो आपका एप्लीकेशन फार्म की, एप्लीकेशन फार्म इसमें जो आपकी वीडियो स्क्रीन पर अब आपको दिखाई पड़ रहा होगा, ये आप एक सिंपल जो A4 साइज़ की सीट है उसके ऊपर आप टाइप करवा सकते हैं या हाथ से भी इसको ऐसा सेम टू सेम आप हाथ से लिख कर भी आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं। सबसे ऊपर जो लिखना है आपने एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ डैश, इसमें आप डैश में आप लिखेंगे जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। सपोज कर आप माली के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो माली इसमें लिखेंगे 155 बेस हॉस्पिटल। आपको एक बात और बता दें, यदि आप अलग अलग पदों के लिए अलग जो एप्लीकेशन देनी है तो आप अलग अलग पदों के लिए अलग अलग एप्लीकेशन तैयार करें और अलग अलग लिफाफे में डालकर ही भेजें। पॉइंट नंबर 1 पर जो एप्लीकेशन का पॉइंट है पोस्ट अप्लाइड, यानी आपने जिस पोस्ट के लिए आवेदन करना है उस पोस्ट का आप यहाँ नाम लिखेंगे। पॉइंट नंबर 2 पर नेम ऑफ कैंडिडेट इन कैपिटल लेटर, आप यहाँ नाम लिखेंगे कैंडिडेट जो कैंडिडेट अप्लाई कर रहा है उसका कैपिटल लेटर यानी कि बड़े अक्षरों में आप अपना नाम लिखेंगे। फादर या गार्डियन नेम, गार्डियंस का नेम आपने नहीं लिखना है, अपने फादर का नाम ही आप यहाँ लिखेंगे। और 4th नंबर पॉइंट में आप अपनी डेट ऑफ बर्थ बताएंगे। 5 पॉइंट पर आप बताएंगे कि आप किस श्रेणी से बिलोंग करते हैं, SC हैं, ST हैं या OBC हैं, वो आप उसके ऊपर टिक कर देंगे। 6ठे पॉइंट में आप अपना एड्रेस फॉर कॉरस्पॉन्डेंस विद पोस्टल पिन, कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस वो होता है जिस एड्रेस पर आपको पत्राचार आपको मिल सके, यानी कि आपका जो कॉल लेटर होगा या अपॉइंटमेंट लेटर होगा उस पर मिल सके, वो एड्रेस आप इसमें शामिल करेंगे। 7वें पॉइंट पर आप अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन बताएंगे और जो आप एजुकेशन क्वालिफिकेशन इसमें बताएंगे उसके जो सर्टिफिकेट्स हैं वो आप अटैच ज़रूर करेंगे। उसके बाद बात करें पॉइंट नंबर 8 की, पॉइंट नंबर 8 में आप अपना मोबाइल नंबर लिखेंगे। पॉइंट 9 में आप अपना आधार कार्ड का जो नंबर है वो ज़रूर लिखें। पॉइंट नंबर 10 में आप अपना पैन नंबर लिखेंगे और उसके बाद आप नीचे एक सर्टिफिकेट लिख के, सर्टिफाइड दैट अबव इंफॉर्मेशन इज़ करेक्ट टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज एंड ऑल सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स आर अटैच, और जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स आपने बताए हैं उसके साथ अटैच कर दिए हैं ये एक आप सर्टिफिकेट करके, और इसके नीचे आप सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट यहाँ आप अपना साइन करेंगे और साइड में एक आप डेट लिखकर ये फार्म आपका कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद इसके साथ आपने जो भी आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन के डॉक्यूमेंट हैं, जैसे आपके एसेंशियल क्वालिफिकेशन मैट्रिक है तो मैट्रिक आपको मस्ट है वो अटेस्ट करवाना। उसके बाद अपना कास्ट का लगाएं और अपना डोमिसाइल सर्टिफिकेट लगाएं, यदि आपके पास कोई एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है वो उसके साथ ज़रूर अटैच करें। और ये सारा कुछ अटैच करके फ़ोटोग्राफ लगा के तो एक फ़ोटो पेस्ट कर दें और एक साथ में लगा दें, क्योंकि 2 इन्होंने फ़ोटो मांगी है। उसको सेल्फ अटेस्टेड करके या आप किसी गजेटेड ऑफिसर से अटेस्ट करवा के आप कमांडेंट 155 बेस हॉस्पिटल, पिन 784001 तेजपुर असम के एड्रेस पर आप इसको भेज दें और लास्ट डेट से पहले पहले आप भेजें ताकि आपकी जो एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट ना हो डेट के बाद पहुंचने पे। यदि आपको इस एडवर्टाइजमेंट से संबंधित कोई आपके क्वेश्चन है, कोई प्रश्न है, तो हमारी वीडियो के नीचे एक कमेंट सेक्शन है उसमें कमेंट ज़रूर करें। और यदि आपको इससे फार्म चाहिएगा तो हमारे चैनल की मेल आईडी पर आप अपना
ईमेल एड्रेस डालकर रिक्वेस्ट डाल सकते हैं। उस पे हम आपको पीडीएफ की फॉर्म एक आपको फार्म के दे देंगे, वहाँ से आप प्रिंट आउट लेकर आप अपना अप्लाई कर पाएंगे। और यदि आपको किसी भी प्रकार की आपसे इसमें कोई क्वेश्चन है, कोई कमेंट आपने छोड़ना है तो हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर छोड़ें। फिर आपसे एक बार निवेदन है कि हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर करें और हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर करें इस प्रकार के जॉब के नए नए नोटिफिकेशन जानने के लिए। धन्यवाद।